पहले ये शॉर्ट वीडियो देखो। घर पे तुम्हारे इस टाइप का नॉर्मली इलास्टिक रबर बैंड होगा। अगर तुम इस बैंड को स्ट्रेच करके तुरंत तुम अपने होठों के बीच पे रखोगे तो तुम्हें गर्म फील होगा। लेकिन यही बैंड को अगर तुम स्ट्रेच करके रखो और तुम इसको नॉर्मल करके अगर तुम होठों के बीच में रखोगे तो ये तुम्हें ठंडा फील होगा। जो ये रबर बैंड है वो आइसोप्रीन नाम के मॉलिक्यूल के पॉलीमर से मिलकर बना हुआ होता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो पॉलीमर की चेन्स होती है वो आपस में बिखरी हुई होती है, एंटेंगल्ड होती है, कॉइल्ड होती है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो अपने मैक्सिमम एंट्रोपी पे होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस और डिसऑर्गेनाइजेशन, और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यही कहता है कि नेचर में चीजें अपने मैक्सिमम एंट्रोपी को अचीव करने की कोशिश करती है। इस कारण सिस्टम हमेशा रैंडमनेस की तरफ बढ़ता है। स्कूल में बच्चे जब प्रेयर लाइन में खड़े हुए होते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए होते हैं, मतलब एंट्रोपी मिनिमम होती है। जैसे वो क्लास में जाते हैं तो वो इधर उधर भागते हुए जाते हैं, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाती है, मतलब उस टाइम उस उनकी एंट्रोपी बढ़ी हुई होती है। एंट्रोपी को अगर एक लाइन में समझो तो किसी सिस्टम के पास रैंडम रहने के कितने तरीके हैं, जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अगर रबर बैंड को नॉर्मली रखा गया है मतलब उसके अंदर के जो भी पॉलीमर्स हैं वो आपस में एंटेंगल्ड है, कॉइल्ड है, रैंडमनेस ज्यादा है, मतलब वो अपने मैक्सिमम एंट्रोपी पे है। और जैसे ही हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं मतलब उसके अंदर के जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक लाइन में अलाइन हो जाती है। रैंडमनेस कम हो रहा है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी भी कम होगी। इसी वजह से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम फोर्सफुली रैंडमनेस को कम करते हैं मतलब एंट्रोपी को घटाते हैं तो जो पॉलीमर चेन्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है। और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इसी वजह से रबर बैंड हमको होठों पर गर्म फील होता है। जब हम स्ट्रेच रबर को छोड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आता है, मतलब टेंगल्ड स्टेट में या कॉइल्ड स्टेट में आता है रबर, जिससे वापस अनऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और वापिस ऑर्गेनाइज होने के लिए या रैंडम होने के लिए पॉलीमर चेन को एनर्जी की नीड होती है, और ये एनर्जी रबर बैंड अपने आसपास के इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करती है। जब रबर खुद से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका अपना खुद का टेम्परेचर गिर जाएगा। इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इसी वजह से जब हम रबर को अपने कॉइल्ड स्टेट में अपने होठों के बीच में रखते हैं तो वो ठंडा फील होता है।